हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 साइंस, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और इस लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने कई सारी बातें की। मीन्स न्यूट्रिशन हम लोगों ने डिस्कस किया, न्यूट्रिशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन, then we discuss about the transportation और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, हमने देखा कैसे न्यूट्रिशन के अंदर फूड कैसे बनता है, रेस्पिरेशन में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो। ट्रांसपोर्टेशन में यही फूड और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन टू दी ऑल सेल्स, जितने भी अदर सेल्स हैं हमारे सारे के सारे, उन सबको एनर्जी की भी जरूरत है एज वेल एज फूड की भी जरूरत है, सो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है। तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, अब इन सारे प्रोसेस में दे आल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट, और इस वेस्ट का रिमूवल बहुत जरूरी है। अगर वेस्ट रिमूव नहीं करेंगे देन हमारा जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है वो टॉक्सिक हो जाएगा। और इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? इस सारी एक्टिविटी में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है ब्लड। ब्लड ही हमारे थ्रू आउट द बॉडी जो है हर एक रिक्वायर्ड आइटम्स विद इट्स एनर्जी और फूड यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, वेस्ट का रिमूवल बहुत जरूरी है। सी, अगर हम लोग इस टर्म को देखें, सो एक्स रिप्रेजेंट करता है, ई एक्स रिप्रेजेंट करता है एग्जिट, एग्जिट टर्म को, ठीक है, एग्जिट। और जो बाकी का टर्म है क्रीशन, ये रिप्रेजेंट करता है सेपरेट होना। तो कोई चीज का सेपरेट होना, उसका बाहर निकलना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लड, सी हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ये बेसिक चीजें हम लोगों ने देखा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन आउट कर देता है प्लांट। रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 आउट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट तो हम लोगों ने पता है। बट जब हम बात करते हैं पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशली सेलुलर लेवल पे, तो हम देखते हैं कि सारा काम तो ब्लड कर रहा है। और ब्लड के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो है वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि नाइट्रोजिनस होता है। सी, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ये जब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में कई सारे अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, उन्हीं को ब्रेक करके सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। जब ये प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें, इनका रिमूवल बहुत जरूरी है। दे हैव टू रिमूव। अगर ये रिमूव नहीं होंगे देन आवर ब्लड बिकम टॉक्सिक। ब्लड क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। और अगर ब्लड टॉक्सिक हो गया तो धीरे धीरे सेल्स मरने लगेंगे एंड अल्टीमेटली इन अ सीवियर सिचुएशंस ह्यूमन में या ऑर्गेनिज्म में डाई। ऑर्गेनिज्म में डाई। सो एक्सट्रीम केस में ये चीजें हो सकती है। वैसे तो वेस्ट निकालने का कई सारे बॉडी में तरीके होते हैं। एक तो हम लोग ब्रीदिंग से ही, लंग्स के थ्रू हम लोग सीधे सीधे, जैसे लंग्स के थ्रू हम लोग O2 और CO2 को रिप्लेस करते हैं, एक्सचेंज करा देते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी का स्किन जो वाटर को रिमूव करता है, स्वेट वगैरह को रिमूव करता है। हमारा लीवर है जो केमिकल प्रोसेस करता है, किस पे? जो भी टॉक्सिक वेस्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं किडनी।
किडनी करता है फिल्ट्रेशन का काम। अब डिस्कस करेंगे जब हम लोग ह्यूमन, इन सबको तो नहीं, मेजर हमारा डिस्कशन रहेगा फिल्ट्रेशन पे, बाकी सारी तो अपनी जगह। लेकिन ये किडनी ऐसा है जिसमें ब्लड मेजर रोल प्ले करता है। अब सिंपल वे में जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो डिफरेंट अगर ऑर्गेनिज्म है तो उनका एक्सक्रीशन मेथड भी डिफरेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा की बात करें, इफ वी टेक कंसीडर अमीबा को अगर हम लोग ले लें, तो अमीबा के अंदर जो है एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। तो इनके पास कोई सेपरेट या स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फिल्ट्रेशन के लिए, इनका बॉडी ही सफिशिएंट है, सरफेस से कांटेक्ट में डिफ्यूजन के थ्रू पास हो गया। वहीं इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें, या फिर आप कह लो अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म, जैसे इंसेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंसेक्ट में एक होता है जिसको बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूबल्स। अब ये ऐसा नाम क्यों है? बेसिकली ये भी एक तरह का किडनी ही है। अभी हम लोग किडनी को डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई सारे ट्यूबल्स होते हैं। फिर ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्सेलो मेलपिगियन। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की स्टडी किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनके एनाटॉमी को स्टडी किया था, तो उनके नाम पे जो है इंसेक्ट में जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, ये भी किडनी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो किडनी वाला जो काम कर रहा है वो इस नाम पे पड़ गया, मालपीगियन ट्यूबल्स। वहीं जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म का, तो अर्थवॉर्म में जो है बेसिकली नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया, ये भी नेफ्रीडिया, ये भी टर्म जो है किडनी को ही रिप्रेजेंट करता है। दिस टर्म आल्सो रिप्रेजेंट किडनी, मींस इट इज आल्सो फिल्टरिंग द एंटायर बॉडी। इनके जो भी वेस्टेज वगैरह है उसको फिल्टर करने का काम किडनी ही करता है। तो किडनी को बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे जब ह्यूमन किडनी को भी डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में जो इनका वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो काइंड ऑफ पेस्ट होता है, यूरिक एसिड का पेस्ट होता है, नॉट लिक्विड, पेस्ट। तो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका डिफरेंट मेथड होता है एक्सक्रीट करने का, है ना, जो भी उनका वेस्ट होता है उसको जो प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालने का। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन फिल्ट्रेशन, स्पेशली हम लोग किडनी की स्टडी करेंगे, किडनी के बारे में कि कैसे वो फिल्टर करता है, क्या करता है। उसके बाद ये भी सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, लंग्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया था। बेसिकली हम लोग किडनी के बारे में समझेंगे, किडनी की फंक्शनिंग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इस ह्यूमन बॉडी में 4 इसके पार्ट होते हैं। अभी 4 पार्ट मेजर क्या होते हैं? 2 किडनी हो गए, ये आपके किडनी हो गए, ये हो गए आपके किडनी में होता क्या है, किडनी में जो है ब्लड फिल्टर होता है। यहां पे क्या होगा, ब्लड फिल्टर। तो ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड इसमें आना भी चाहिए, तो एक डक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ब्लड इसमें ट्रांसफर होगा, ब्लड आएगा
तो जब ब्लड आएगा पंप करके आएगा तो इसका वैसे नाम है रीनल आर्टरी। आर्टरी वो वाला जिसमें पंप्ड ब्लड आएगा। बेसिकली इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, रीनल को समझेंगे अभी, ठीक है। ये हमारा एक अंडरस्टैंड करने के लिए भी इसको छोड़ते हैं। तो रीनल आर्टरी, और जहां से ब्लड निकलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रीनल वेन, ठीक है। रीनल आर्टरी हमें यह भी पता होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, क्योंकि हार्ट के साइड से आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा ये, और ये होगा आपका CO2 रिच ब्लड, या आप कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड, व्हाटएवर टर्म यूज कर सकते हो। किडनी में फिल्टर करने के बाद जो है, फिल्टर करने के बाद यूरिन फॉर्म होता है। ये यूरिन ट्रांसफर होता है, यूरिन ट्रांसफर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब स्टोरेज कर क्या रहा है, ये यूरिन को स्टोर कर रहा है, स्टोर कर रहा है यूरिन को। इसको क्या बोलते हैं, ये जो सप्लाई कर रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर्स। यूरेटर कर क्या रहा है, यूरिन को किडनी से, यूरिन को जो है किडनी से कहां लेके जा रहा है, ब्लैडर में, ब्लैडर। देन फाइनली एक कनेक्टेड होता है हमारा यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या करता है, यूरिन को एग्जिट करने का काम करता है, एग्जिट करने का काम करता है। एंड खास बात ये है कि अगर हम लोग यूरेथ्रा को देखें तो हम अपने यूरिन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एज सच वी कैन कंट्रोल। तो ये एक तरह से क्या है, वॉलंटरी एक्टिविटी है बॉडी का। यहां पे नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है जो इसको कंट्रोल करता है, और एक स्फिंक्टर मसल होता है जो ओपन और क्लोज करने में काम आता है। और ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है, ठीक है, उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली फिल्टरिंग होता कैसे है, ये बेसिक हमारा जो है कंसेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। एग्जैक्टली फिल्टरिंग कैसे होता है अब उसको समझते हैं। ब्लड आया, ये जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के अंदर जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने लंग्स में पढ़ा था कि कैसे O2 और CO2 गैस एक्सचेंज होते थे थ्रू द कैपिलरी के थ्रू जो है हो जाता था। ऐसे ही इसके अंदर जो है कैपिलरी का क्लस्टर होता है। तो मान लीजिए ये हमारे ब्लड जो फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये हमारा आर्टरी है, इसका फिर एक क्लस्टर बना हुआ है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर के कई सारे ट्यूब्स हैं जिसको हम लोग कैपिलरी कह रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये थिन है, इससे ब्लड जब पास हो रहा है तो इतना थिन है कि डिफ्यूजन करके जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। यहां पे फिल्टर होता है, और फिल्टर में काफी चीजें होती है। फिल्टर में क्या क्या रहेगा, फिल्टर में आपका यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ग्लूकोज भी फिल्टर होके निकल रहा है, ग्लूकोज भी है इसमें, अमीनो एसिड भी है, अमीनो एसिड है, अमोनिया है, वाटर है, ये सारी चीजें फिल्टर होके निकल रहे। तो ये जो क्लस्टर है ना कैपिलरी का, ये जो क्लस्टर है ये इसके अंदर है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी के अंदर है। तो ये तो मान लीजिए ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हो गया। तो ये जो क्लस्टर माने मिक्स, क्लस्टर ऑफ कैपिलरी है,
कैपिलरी, इसको बोला जाता है क्लस्टर ऑफ कैपिलरी को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमर बेसिकली बॉल को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोला गया ग्लोमेरुलस। अब इसने तो ये सारी चीजें फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाहर जो है एक कप शेप बना हुआ है। अब ये क्या करता है, कलेक्ट करता है ये सारा चीजें जो फिल्टर होके निकला, इसको बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल अगेन इसका स्ट्रक्चर ये भी फर्दर फिल्टर करेगा, लेकिन ये क्या चीजें फिल्टर करता है, ये फिल्टर करता है यूरिया को जाने देता है, यूरिक एसिड को जाने देता है, अमोनिया को जाने देता है। और अगर मान लो बॉडी हाइड्रेटेड है, अगर हाइड्रेटेड है बॉडी हमारा तो वाटर को भी जाने देगा, ज्यादा वाटर ज्यादा देगा। और अगर डिहाइड्रेटेड बॉडी है, डिहाइड्रेटेड है तो लेस वाटर जाने देगा। अगर हाइड्रेटेड है तो मोर वाटर अलाउड टू गो, मोर वाटर। और अगर नहीं तो फिर लेस वाटर इसको जाने देगा। तो आउटपुट में ये क्या कर रहा है, ये रोक ले रहा है किन किन चीजों को, ये रोक ले रहा है, ये अपने पास कंटेन कर ले रहा है ग्लूकोज को, अपने पास कंटेन कर ले रहा है ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, कुछ वाटर को, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं उनको। सी अगर हम लोग किडनी का मेन फंक्शन देखें तो इसका मेन दो फंक्शन है। किडनी के मेन फंक्शन को देखें तो दो, एक तो ये जो है एक काम तो ये कर रहा है, पहला काम तो इसका ये है कि ब्लड को फिल्टर करना, जो हम लोग समझ ही रहे हैं। और दूसरा काम इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये सॉल्ट वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करेगा, सॉल्ट वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। नहीं करेगा तो आप सोचो, नहीं करेगा तो ऑस्मोसिक प्रेशर के कारण जो है ब्लड का फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये एक सर्टेन रेशियो में फ्लो हो रहा है तो वो भी मेंटेन करके रखेगा। तो ये दो मेजर फंक्शन है, वन एंड। इसी कारण से यहाँ पे बोमैन कैप्सूल जो है सारी चीजों को कलेक्ट कर ले रहा है और ये बोमैन कैप्सूल से ही वापस से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीएब्जॉर्ब में क्या क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब में ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है ब्लड, अमीनो एसिड को रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ वाटर को एज पर रिक्वायरमेंट। बोमैन कैप्सूल कैसे नाम पड़ा, क्लियर है। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम सर विलियम बोमैन, उनके नाम पे ये बोमैन कैप्सूल पड़ा। क्लियर है ये बात। इस दोनों के स्ट्रक्चर को यानी कि ग्लोमेरुलस और प्लस बोमैन कैप्सूल, इन दोनों को मिला के इसको बोला जाता है, यही स्ट्रक्चर कवर करता है आपका रीनल, आप बोल सकते हो इसको कॉर्पस्कल या रीनल ट्यूब बोल लो चलेगा, उसके अंदर यही स्ट्रक्चर है। क्योंकि और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो जो पूरा का पूरा यूरिन फॉर्म करने का काम करे, मींस प्लस समथिंग। अब वो समथिंग हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस समथिंग जो पूरा का पूरा कंप्लीटली यूरिन फॉर्म करता है, यूरिन फिल्टर करके फॉर्म करेगा, जो यूरिन फॉर्म करेगा इसी को बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोल रहा है, नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन हमारे यूरिन को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। कई सारे डक्ट होते हैं, डीसीटी होता है और भी कई सारी चीजें होती है जो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं जानना है। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि ये जो क्लस्टर है जैसे हमारे लंग्स में ट्रांसफर हो जाता है, 1 सेल का थिकनेस होता है, ऐसे ही कैपिलरी का क्लस्टर होता है जहां पे ब्लड से जितने भी वेस्टेज है सबके सब ट्रांसफर हो गए, सबके सब ट्रांसफर हो गए। तो ये नीचे जो है कैप्सूल बना हुआ है, ये क्या करता है, कुछ चीजें रोक लेता है। उनमें से क्या क्या चीजें, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एज पर रिक्वायरमेंट। हाइड्रेटेड है तो कम वाटर रोकेगा और अगर डिहाइड्रेटेड बॉडी है तो ज्यादा वाटर रोकेगा। ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, ब्लड को वापस देते हैं, ब्लड रीएब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये 100% एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है।
इस तरह से हमारा जो है यूरिन फॉर्म करता है किडनी में, यहां से फिर किडनी में जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और दिस यूरिन ट्रांसफर थ्रू द यूरेटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है, एंड फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन एग्जिट कर दिया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि ये स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, है ना, ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम लोग इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द रीजन वी कॉल इट वॉलंटरी एक्टिविटी। तो आई थिंक आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सारे पॉइंट समझ में आ गए? वेरी गुड। बाकी ऑब्वियस है कि जब हम लोग वापस से ब्लड जा रहा है तो जो इनके नाम होंगे, जैसे जहां पे इजी वे से ब्लड एंटर कर ले रहा है तो उस कैविटी, उस पाथ को बोलते हैं वीना कावा। जहां पे थोड़ा सा लिफ्ट करके ऊपर जा रहा है उसको बोलेंगे एओर्टा। एओर्टा ये वो ओपनिंग है जहां से ब्लड लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेसेस वी हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारा ब्लड क्लीन नहीं रहेगा तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इन केस अगर ये किडनी हमारा फेल हो जाता है तो देयर इज अ आर्टिफिशियल मेथड जिसके थ्रू हम लोग यही प्रोसेस कराने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस, लेकिन उसको हम समझेंगे कि वो जो नेचुरल है उससे कितना डिफरेंस है। इसको मिटाते हैं। सो आर्टिफिशियल किडनी। सो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी वो सिचुएशन में कोई इंजरी के कारण, कोई बीमारी के कारण अगर किडनी खराब हो जाता है तो फिर भी ब्लड फिल्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। ब्लड को हम लोग टॉक्सिक तो नहीं छोड़ सकते, इसका फिल्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। अगेन हीमो टर्म रिप्रेजेंट करता है ब्लड को। लाइसिस टर्म आपने देखा होगा, सेपरेट करना या ब्रेक करना। ठीक है, सेपरेट करना या ब्रेक करना, इस तरीके के टर्म्स में यूज होता है। सो एक सिंपल वे से आप कह सकते हो डायलाइसिस करना। सो डायलाइसिस एक मशीन होता है। इस मशीन में क्या होता है कि कुछ ट्यूब्स होते हैं, देयर इज अ मशीन, कुछ ट्यूब्स होते हैं जो सेमी परमिएबल होते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब कि ये कुछ चीजों को अलाउ करते हैं पास करना, तो इससे ब्लड आता है। ये है आपका सेमी परमिएबल ट्यूब्स। ये अलाउ करता है ब्लड को पास होना। ये ब्लड यहां से आ रहा है और फिर यहां से फिल्टर होके ब्लड बाहर निकल रहा है। तो अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई करेंगे? मान लीजिए यहां से कनेक्ट कर दिया, बाहर निकल गया, फिर वापस से इसी रास्ते से एंटर करा दिया। सो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लिक्विड होता है, डायलिसिस सॉल्यूशन कह लो, डायलिसिस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है इस तरह से होता है कि वो जो सॉल्ट वाटर बैलेंस है ना, सॉल्ट वाटर बैलेंस उसको मेंटेन करेगा। जो ब्लड में रहेगा वही सॉल्ट वाटर बैलेंस उसको मेंटेन करेगा, ताकि किसी भी तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर ना क्रिएट हो। प्रेशर का डिफरेंस अगर क्रिएट होगा तो फिर ब्लड फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक सॉल्यूशन जो यहाँ पे टैंक लगा देंगे, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से जो यूज हो गया है, जो फिल्टर का प्रोसेस कर चुका है, वो वापस से इसमें कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेश और यहाँ पे यूज्ड कलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो सेमी परमिएबल मींस अलाउड टू पास। सारी की सारी चीजों को, जो भी इसमें जो भी टॉक्सिक या फिर जो भी वेस्टेज है वो पास हो जाता है। इसमें सेमी परमिएबल है तो पास हो जाता है इस फ्लूइड में, एंड जो फिल्टर्ड ब्लड रहता है तो ये बात। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मेथड कुछ नहीं होता है।
सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता है, आर्टिफिशियल में नहीं होता है। मतलब क्या है एक्चुअली, अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बॉडी एक दिन में समवेयर अराउंड 180 लीटर जो है फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, जिसमें 180 में से 178 से 179 लीटर जो है रीएब्सॉर्ब हो जाता है। रीएब्सॉर्ब, अब ये होता क्या है रीएब्सॉर्ब? बेसिकली वही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ये सारी की सारी चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाता है ना। और मुश्किल से 1 से 2 लीटर जो है 2 लीटर यूरिन बनता है। तो ये रीएब्सॉर्प्शन वाला मेथड यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे कोई रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता है। इस प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाला हो नहीं रहा है, तो बाकी ग्लूकोज वगैरह कैसा मिलेगा? जब वापस से लोग खाना वाना खाते हैं तब उनको वापस से ग्लूकोज वगैरह मिलता है। और इस प्रोसेस को अगर आप ध्यान से समझो तो इतना हैवी प्रोसेस है। दैट इज द रीजन एक किडनी में, अगर एक किडनी की बात करें तो इसमें लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स वो जो फिल्टर कर रहे हैं। सो इस बात को भी ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे रीफिल्ट्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन वाला कोई मेथड नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट है, टॉक्सिक आउटपुट। तो जो भी अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, वापस से जब ये लोग खाना वाना कंज्यूम करते हैं, प्रोटीन वगैरह जब ब्रेक डाउन होता है तब उनको वापस से मिलता है, इंटेस्टाइन से हो गया और इन सब जगह से मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल किडनी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती है, लोगों के लाइफ बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इस बात को प्रमोट करती है कि हमें हमारे बॉडी के पार्ट्स को डोनेट करना चाहिए इन सिचुएशन जब कोई डेथ कर जाता है तो बॉडी के पार्ट्स को डोनेट, ताकि और लोगों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। तो ये था बेसिक कंसेप्ट आर्टिफिशियल किडनी का, डायलिसिस प्रोसेस का। और इसको मिटाते हैं और हम लोग एक्सक्रीशन का मेथड जो है प्लांट्स में भी डिस्कस करते हैं, और उसके डिस्कशन के बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, प्लांट का एक्सक्रीशन मेथड, प्लांट एक्सक्रीशन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, नो स्पेशल ऑर्गन, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो समहाउ जो है वेस्ट को रिमूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ये एक्स्ट्रा जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है उसको ये रिलीज कर देते हैं। ये भी काइंड ऑफ उस टाइम पे इनके लिए वेस्ट ही हुआ। इनके पास अगर एक्स्ट्रा वाटर है, तो थ्रू ट्रांसपिरेशन इसको रिमूव कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर प्लांट में हम लोग देखें तो बहुत सारे इनके डेड सेल होते हैं। डेड सेल जैसे कि आपने बार्क सुना होगा, तो ये बार्क बाय डिफॉल्ट कंटेन करते हैं लॉट्स ऑफ टॉक्सिक, कई मतलब टॉक्सिक वगैरह जो भी बॉडी के अंदर इनके प्रोड्यूस हो रहा है, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये बार्क वगैरह, ये जो भी डेड सेल्स हैं ये स्टोर करके रखते हैं। स्पेशली आपने जाइलम सुना होगा, ठीक है, इस पार्ट में स्टोर्ड है। अब प्लांट का खास बात ये रहता है कि एक सर्टेन टाइम पे ये अपने पार्ट्स को शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे लीव्स हो गया, बार्क हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को रिलीज कर देते हैं। तो इसके थ्रू भी जो है काफी टॉक्सिक रिमूव हो जाता है, काफी टॉक्सिक रिमूव इसके थ्रू भी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रेजिन और ग्लू कह लो या गम कह लो, ग्लू मत कहो, गम कहो, ये भी एक्सक्रेट करते रहते हैं। तो रेजिन बेसिकली ये भी गम का एक आप कह सकते हो कि सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्टोन टाइप का, ठीक है। इसके थ्रू भी जो भी ये रिलीज करते रहते, पेड़ पे आपको दिख जाएगा गम मिला हुआ, इसके थ्रू भी ये अपना टॉक्सिक रिमूव कर रहे हैं। एंड इतना सारा कुछ होने के बाद भी ये सॉइल में भी दे आल्सो रिमूव दियर टॉक्सिक इन सॉइल थ्रू दियर रूट्स के थ्रू जो है ये सॉइल्स में भी अपना टॉक्सिक रिमूव करते हैं। तो इसका मल्टीपल मेथड है रिमूव करने का, ठीक है।
अपने टॉक्सिक को, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जो भी इनके पास अवेलेबल है, यानी कि कल को अगर इनका लीव्स शेड हो गया तो उसके थ्रू भी कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट जो है बाहर चले जाते हैं। तो ये सिंपल प्लांट का मेथड था, प्लांट के अंदर कैसे किस तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर फाइनली ओवर हो गया है, ठीक है। और कल स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।